हेलो फ्रेंड, ये हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल का सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल जेम सर्वर। तो चलो अब हम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम क्या है कि वीडियो का फ्लो चार्ट देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। तो उसमें क्या है कि फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, सेकेंड हम जेम को डाउनलोड करेंगे, थर्ड में हम क्या है कि उसको इंस्टॉल करेंगे और फोर्थ में जेम को स्टार्ट करके हम चेक करेंगे कि जेम सर्वर जो हमने इंस्टॉल किया है उसमें कोई एरर तो नहीं आ रही है ना, और जो एरर आएगी तो हम उस एरर को सोल्व करेंगे। और फिफ्थ हम क्या करेंगे कि एक पीएचपी का कोड लिखेंगे, डेमो कोड, और उसको हम देखेंगे कि पीएचपी का जो कोड है उस सर्वर पे रन हो रहा है या नहीं। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन ऑफ जेम, जेम का जो फुल फॉर्म है उसमें जो एक्स है वो मीन्स के कंपनी का नेम है, ए है दैट मीन्स अपाचे, एम दैट मीन्स मारियाडीबी, पी दैट मीन्स पीएचपी एंड अनदर पी दैट मीन्स पर्ल। और क्या है कि जेम्प हमें क्या मारियाडीबी, पीएचपी, पर्ल हमें इंस्टॉल करके देता है। और जेम्प है वो क्या है कि ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब सर्वर है। तो क्या है कि जेम्प है वो हम किसी भी से ओएस सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्या है कि हम विंडो में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिनक्स में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, और एप्पल की जो ओएस है उसमें भी हम क्या है कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलो अब हम क्या है कि इसको डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए क्या है कि आपको सिंपली गूगल में जाके जेम्प लिखना है। जब आप जेम्प लिखोगे तो डायरेक्टली आपको क्या है कि जेम की जो ऑफिशियल साइट है वो आपको दिखेगी। मैं क्या करूँगी, ये जो जेम की ऑफिशियल साइट है इसका जो यूआरएल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो आप वहाँ से भी जाकर डिस्क्रिप्शन में देख के आप उसको क्या है कि डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे क्या है कि देखो जेम्प है और यहाँ पे बताया है कि जेम्प है मोस्ट पॉपुलर पीएचपी एनवायरनमेंट है। और क्या है कि यहाँ पे जो जेम के लेटेस्ट जो वर्जन है वो आप डाउनलोड कर सकते हो। किसके लिए? विंडोज़ के लिए भी है, लिनक्स के लिए भी है, और ओएस एप्पल के लिए भी है। तो चलो अभी क्या है कि इसको हम डाउनलोड करते हैं। देखो आपको कोई ओल्डर वर्जन डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से भी क्या है कि उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पीएचपी के वर्जन दिए हैं 8.0, 8.1 और 8.2। देखो तीनों के लिए उसने दिए हैं। तो अब क्या है कि हम लेटेस्ट वर्जन है उसको डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली उसको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करती हूँ। देखो यहाँ पे उसने बोला है कि डाउनलोड हो, मीन्स के डाउनलोड का जो लोडर है वो स्टार्ट हो गया है, और यह मैं यहाँ पे अभी डाउनलोड होगा तो दिखेगा 2 मिनट। देखो हो गया स्टार्ट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है ऑलरेडी मेरे पास क्या है कि जेम पे वो डाउनलोड किया हुआ है। तो मैं वहाँ पे ही जाके आपको बताती हूँ कि वहाँ पे जाके मैं उसको इंस्टॉल करूँगी। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मेरा जो डाउनलोड है उस फोल्डर में क्या है कि यहाँ पे है जो देखो आज ही मैंने क्या किया है उसको डाउनलोड किया है जेम को। तो चलो अब हम क्या है कि जेम को इंस्टॉल करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे वो मीन्स के पूछ रहा है कि आपको क्या इसको इंस्टॉल करना है। यस, मैंने यस प्रेस किया। तो यहाँ पे क्या है कि जेम की जो क्या है कि इस मीन्स के वो ऐसी वार्निंग दे रहा है, तो उसको मैं क्या है कि ओके करनी है। ओके करके क्या है कि जेम की जो इसको क्या बोलते हैं कि सेटअप विंडोज़ है वो हमें यहाँ पे दिखती है। तो हम क्या है कि जेम की जो सेटअप विंडो है उसको हम आगे जाके जेम को इंस्टॉल करते हैं। देखो यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि क्या क्या इंस्टॉल होगा, कि अपाचे, MySQL, टॉमकेट, ये सब क्या है कि पीएचपी, माई एडमिन, ये सब इंस्टॉल होगा। तो हम क्या है कि इसको नेक्स्ट करते हैं। कहाँ पे होगा तो कि मेरी जो सी ड्राइव है उसमें एक जेम्प नाम का फोल्डर बनेगा, वहाँ पे इंस्टॉल होगा। कौन सी लैंग्वेज में तो कि इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पे क्या है कि दूसरी भी लैंग्वेज है उसको भी आप, लेकिन क्या है कि हमें इंग्लिश ही रखनी है। तो चलो अब हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे देखो वो इंस्टॉल होना स्टार्ट होगा। इंस्टॉल हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें क्या है कि ग्रीन कलर दिखा रहा है कि इतना इंस्टॉल हुआ।
ऐसे देखो आपको इंस्टॉलेशन की प्रोसेस कोई नहीं दिखाता है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या है कि आपको पूरी गाइडलाइंस देने वाली हूँ। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे मैं जो इंस्टॉल हो रहा है उसके लिए भी मैंने वैसे ही वीडियो स्टार्ट रखा है। तो आप क्या है कि जब प्रैक्टिकल करो और आप क्या है कि इसको इंस्टॉल करो तो आपको कोई एरर ना आए, इसलिए क्या है कि मैंने इसके इंस्टॉलेशन जो स्टेप है वो भी स्टार्ट रखा है। देखो आधा इंस्टॉलेशन हो गया है, अभी आधा ही रिमेनिंग है। हम वेट करते हैं 2 मिनट के ये इंस्टॉल हो जाए। अभी बस जो कंप्लीट होने ही आई है, 75% कंप्लीट हो गया है, अब 25% ही रिमेनिंग है। आप इस वीडियो के साथ क्या है कि इसको इंस्टॉल करोगे तो हो जाएगा, और आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी होगी तो स्पीड में क्या है कि ये आपका इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। बस अब कंप्लीट होने ही आया है, 2 मिनट। फिनिश। देखो अब क्या है कि जो उसकी लास्ट विंडो है वो हमें यहाँ पे दिखा रही है, और यहाँ पे क्या है कि आपको भी नेक्स्ट के साथ ऐसा फिनिश बटन आएगा और आपको क्या है कि वहाँ पे क्लिक करना है। आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो क्या है कि आपको यहाँ पे जेम की जो कंट्रोल पैनल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो आप क्या है कि यहाँ से अब हम क्या करते हैं कि जेम को स्टार्ट करते हैं। चलो देखो यहाँ पे क्या है कि ये स्टार्ट हो रही है। अब हम क्या है कि हमें यहाँ पूरे पीएचपी में जेम्प और माइएसक्यूएल ही चाहिए, तो हम क्या है कि पीएचपी के लिए जेम्प और माइएसक्यूएल को हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या है कि दोनों स्टार्ट हो गए, बट क्या है कि आपको जेम मीन्स के अपाचे है वो स्टार्ट होने में एरर आए तो आपको क्या करना है कि यहाँ की जो कॉन्फ़िग फाइल है वहाँ पे जाके उसको राइट क्लिक करके कॉन्फ़िग फाइल में यहाँ पे आपको क्या है कि फर्स्ट जो आती है अपाचे httpd.conf उस फाइल को ओपन कर लेना है। और उसको ओपन करके यहाँ पे क्या है कि आपको पोर्ट नंबर सर्च करना है। पोर्ट आप सर्च करोगे तो हमें क्या है कि यहाँ पे दिखाएगा कि पोर्ट यहाँ पे लिसन कितने पे कर रहा है 80। क्या है कि आपके जो क्या मीन्स के आपके जो लैपटॉप में कोई दूसरे सॉफ्टवेयर है तो उस वो भी क्या है कि 80 पोर्ट पे रन हो रहे हैं, तो क्या है कि ये जेम्प रन होने में एरर आएगी। तो आपको यहाँ पे सिंपली 80 लिख देना है, तो क्या है कि आपकी जो एरर आ रही है वो चली जाएगी। आप यहाँ पे 80 लिखोगे यहाँ पे, तो क्या है कि आपको सिर्फ सेव करके उसको फिर से स्टार्ट करनी है।
स्टार्ट करोगे तो क्या है कि आपको जो एरर आ रही है वो एरर चली जाएगी, लेकिन मुझे तो कोई एरर नहीं आ रही है, तो मैं क्या है कि यहाँ उसको सिर्फ 80 पोर्ट पे ही रखती हूँ। चलो अब हम क्या है कि उसको इंस्टॉल भी कर लिया और स्टार्ट करके भी देख लिया कि वो वर्किंग मीन्स के वर्क प्रॉपरली कर रहा है। और यहाँ से क्या है कि माई एसक्यूएल में जाके आप क्या है कि यहाँ से हम क्या है कि माई एसक्यूएल की एडमिन है उसको ओपन कर सकते हैं। देखो जो मेरी माई एसक्यूएल है उसका जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो गई है। हम ये आगे के वीडियो में देखने वाले हैं कि हम कैसे यहाँ पे डेटाबेस बना सकते हैं, बाद में डेटाबेस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं, लेकिन वो भी उसके पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लें। चलो अब हम आगे जाते हैं कि हम कोई PHP की फ़ाइल बना के उसको रन करते हैं। तो पहले हमने क्या किया कि सी ड्राइव के अंदर एक जैम्प नाम का जो हमारा फोल्डर है वो बना है। तो आपको जैम्प में जाना है और जैम्प में जो जैसे है वैसे ही रहने देना है, उसको कुछ भी टच नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। और हमारा जो फोल्डर है, हमें जिस फोल्डर में वर्क करना है वो सिर्फ और सिर्फ htdocs है। हमें जो करना है वो मैं htdocs के अंदर करेंगे। तो मैं क्या है कि htdocs के अंदर एक न्यू फोल्डर बनाती हूँ। यहाँ पे न्यू फोल्डर, उसमें क्या है कि हम नेम देते हैं लर्न PHP नाम का एक फ़ोल्डर बनाया। अब इसके अंदर क्या है कि हम एक PHP फाइल बनाएंगे। तो मैं इसको क्या है कि VS कोड में ओपन कर लेती हूँ। देखो मैंने VS कोड में ओपन किया और मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाती हूँ first.php। मैं इसमें जो PHP कोड लिखूँगी वो मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए क्या है कि ये कोड PHP के लिख रहे हैं। तो आपको कोई मैं आगे जाके एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो इसके लिए क्या है कि आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है। हेलो एवरीवन लिखती हूँ। सो क्या है कि हमें पता चले कि कोड प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं। ये हो गया। अब हम क्या है कि हमारे ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाके डायरेक्टली हम क्या लिखेंगे, लोकल होस्ट लिखेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो हमने लोकल होस्ट हमारे में मीन्स का जैम्प इंस्टॉल किया है वो हमें दिखेगा। देखो हमारा जो जैम्प हमने इंस्टॉल किया है वो दिखेगा, डैशबोर्ड आ जाएगा डायरेक्टली। अब हम क्या करेंगे, लोकल होस्ट में हमने क्या किया है तो कि htdocs मीन्स के htdocs के अंदर हमने कौन सा फोल्डर बनाया है, लर्न PHP करके फ़ोल्डर बनाया है ना। देखो यहाँ पे आ गया लर्न PHP। 2 मिनट, हमने फ़ोल्डर का नेम ही सेम रखा है ना, लर्न PHP। ओके लर्न PHP रखा है। तो क्या है कि मैं लर्न PHP करके इसको एंटर करती हूँ। तो क्या है कि यहाँ पे मुझे दिख रही है कि क्या है कि फर्स्ट नाम की मेरी जो PHP फाइल है वो यहाँ पे दिख रही है। अब मैं इसको क्लिक करूँगी तो मैंने जो उसके अंदर कोड लिखा था वो यहाँ पे प्रॉपरली रन हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगले वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं कि PHP कोड स्ट्रक्चर क्या है वो, तो प्लीज़ आगे के भी वीडियो देखते रहना। थैंक यू।